नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरा सच बताऊँ तो वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था। टॉपिक तो है मेरे पास कई सारे, लेकिन मैं बना नहीं पा रही हूँ। दरअसल आज दिन भर बिजी रही। 2:30 बजे आज मुझे अपने घर के कामों से फुर्सत मिली है और अभी 2 किलो गाजर आई थी हलवा बनाने के लिए, तो उसको मैंने देसी घी में छौंक कर मैं बनाती हूँ। देसी घी में पहले छौंक देती हूँ, फिर उसको पकाने के बाद चीनी मिलाती हूँ, दूध डालती हूँ, चीनी मिलाती हूँ। तो अभी रख के आई हूँ, हस्बैंड देख रहे हैं और मैंने सोचा चलो कुछ बात ही ऐसी है, क्योंकि आज का दिन जो है मेरा, मुझे खुद की टेंशन नहीं थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि सामने वाला कितना टेंशन में होगा जो पहले से ही इतना टेंशन में है। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि थक भी गई थी, लेटी थी अभी वीडियो बनाने से पहले। लेकिन मैंने सोचा बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे ज़रूरी लगा वीडियो बनाना। काम करते करते बीच बीच में मैं अपना फ़ोन चेक कर लेती हूँ। आज मैंने अपना फ़ोन सुबह चेक किया, टाइम नहीं याद है, खाना वाना बना रही थी, किचन में कुछ काम कर रही थी, तो कुछ कमेंट आए मेरे पास। तो देखिए, इतना ही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी बहुत छोटी है और अगर हम इसे चाहें तो हंस खेल के गुजार दें, अगर चाहें तो लड़ झगड़ के गुजार दें। पता नहीं आज का दिन तो मेरा है, लेकिन कल का दिन मेरे लिए वो कल हो या ना हो पता नहीं। सभी अपनी फैमिली हैं, सभी को मैं फैमिली मानती हूँ, इसीलिए किसी के चैनल पर मैं गलत कमेंट नहीं करती हूँ। एक तो जाती ही बहुत कम हूँ। हाँ, YT पर क्या चल रहा है मुझे पता होता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाती हूँ। मुझे जब पता चल जाता है क्या मैटर है तो बस वहीं तक मैं सीमित रहती हूँ। मैं काफ़ी समय से YouTube पर हूँ और अगर YouTube पर रहते हुए जिस कारण की वजह से मैं YouTube पर आई हूँ, फिर से अगर वही चीज़ें मेरे साथ होने लगे तो फिर मैं YouTube पर काम नहीं कर पाऊँगी। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, कभी मैं वीडियो में बताऊँगी क्यों मैं YouTube पर आई, क्या रीज़न था। मैंने जो कमेंट देखा तो मुझे थोड़ा सा खला। जिस तरह मैं YT पर देखती हूँ आजकल, अपने मुंह से कैसे फटाक से लोग गंदे, अश्लील, भद्दे और बेहुदे शब्द निकाल देते। अलका जी का उस दिन वीडियो में जो देख रही थी पॉटी वाला, उसी के ऊपर कमेंट था। तो कमेंट ये था कि अलका जी ने आपको ही बोला है, लेकिन मैं श्योर थी। देखिए, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है, किसी से भी। डरती हूँ तो केवल भगवान से डरती हूँ। मुझे पूरा भरोसा रहता है अपने ऊपर कि जब मैंने गलत किया नहीं है तो कोई मुझे क्यों ऐसा बोलेगा। मैं 100% श्योर थी पहले ही दिन की ये किसके बारे में बात हो रही। लेकिन मैंने पूछा भी, लेकिन शायद अलका जी ने देखा नहीं और मुझे लगा चलो छोड़ो, यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, इस वजह से नहीं बोला है। लेकिन मुझे ये लग रहा था मैंने जब बोला नहीं है तो ऐसे बात कैसे हो सकती। अगर किसी ने अलका जी को कमेंट में बताया है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं इस बात को क्लियर करके रहूँगी। लेकिन फिर अलका जी का मैसेज आया। हालांकि मुझे टेंशन नहीं था, बिल्कुल टेंशन, इस तरह की चीज़ों का मैं टेंशन लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है जब मैंने वो काम ही नहीं किया क्यों डरूंगी मैं। तो बस आज अपनी बहनों से, बेटियों से कुछ बात करना है, तो सभी लोग आ जाइए, बैठ जाइए और मेरा वीडियो देखिए। अगर कुछ गलत लगे तो माफ़ कर देना सभी लोग, छोटे हों या बड़े। छोटे से कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अजय कपड़े चाहिए कर दे, कपड़े चाहिए कर ले।
मेरा भैया उठ गया, देखो मेरा बाबू उठ गया। मम्मी अभी मम्मा आती होंगी। और हमने अपने बाबू के बाल निकाल दिए थे कि जाड़ा है तो सर्दी में इसके बाल अच्छे हो जाएंगे। छो के उठा है अभी। चलो जाओ, वहाँ जाओ। मम्मी पापा पापा चलो मम्मा। आगे जाओ, आगे। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर कुछ गलत करते नहीं हैं तो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। डरिए केवल ऊपर वाले से डरिए, और अगर कुछ मांगिए तो ऊपर वाले से मांगिए, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ हो ही नहीं सकता, पत्ता तक नहीं हिल सकता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों की कि संबंध कैसे अच्छे बने रहें हमारे सबके साथ, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए ना, पुरुष हर जगह कहीं थोड़ी सी भी बात होती है बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और महिलाएं सहनशील होती हैं। तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हमें अपना जो ये नैतिक गुण है, स्वाभाविक गुण है हमारा, ईश्वर ने जो प्रदान किया है, सहनशीलता वाला, दया वाला, क्षमा वाला, इन गुणों को हमें नहीं भूलना चाहिए। हम महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको सुलझाना, ना कि उसको बढ़ाना। हमारे घर परिवार में कितने ज़्यादा मसले हो जाते हैं कभी कभी, और जिनके घर में महिलाओं को मज़े लेने आते हैं, चटकारे लेने आते हैं, उनके घर की स्थिति पूछिए ही मत। और जिनके घर में महिलाएं सहनशील होती हैं, समझदार होती हैं, बहुत अच्छे से अपने घर परिवार को हैंडल कर लेती हैं। तो चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कहीं अगर कुछ है तो हमें, अगर उस चीज़ से हमें नुकसान नहीं है तो हमें उस चीज़ को दबाना चाहिए, उस पर मिट्टी डालना चाहिए। चलिए किसी के साथ कोई घटना हो गई तो हम उसे भूल कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। और फिर उन लोगों के संबंध मधुर हो चुके हैं तो फिर से क्यों बुराई पैदा करना। प्लीज़, आप भी मेरी बहन होंगी, और पता नहीं आपकी एज कितनी होगी, जितनी भी हो, बेटी हो या बहन हो, कितनी भी छोटी हो, विनती है आपसे, मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि हम महिलाएं, हम बहनें आपस में लड़ाई ना करें। अभी एक कैरेक्टर ऐसा है यूट्यूब पर कि जिस बहन ने उसको पाला पोसा, बचपन से उसको रखा, उसकी पढ़ाई लिखाई कराई, उसकी शादी कराई, वही बहन आज यूट्यूब पर उसकी धज्जियाँ उड़ाने में कोई उसने कोर कसर नहीं, और ऐसे मंच से उसने कहा है जहाँ लाखों लोग देखते हैं। तो हम महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग रिश्तों को संजो कर रखें। जहाँ हम लोग देखें कहीं, अरे हम लोगों का तो ये फ़र्ज होना चाहिए कि जहाँ हम लोग देखें आपस में कोई लड़ रहा है, वहाँ हमें सुलह समझौते की बात करना चाहिए। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि जितना हो सके खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो, रिश्तों को जोड़ कर रखो। तोड़ना तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जोड़ना कोई कोई ही जानता है। तो इसलिए प्लीज़, अगर आप लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये गुण अपने अंदर पैदा कीजिए, और आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा और कितनी आप बड़ाई आपको मिलेगी लोगों से अपने घर परिवार में। तो बस आज का ये मेरा घरेलू जैसा वीडियो है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। कुछ अपने मन की बातें कुछ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और कुछ मूड भी नहीं था आज कुछ उस तरह का वीडियो बनाना, क्योंकि देखिए हम जिस चीज़ में ज़्यादा पढ़ते हैं फिर हमारे दिमाग में वैसे ही विचार चलने लगते हैं। विचारों का मंथन जो है हमारी खोपड़ी को फिर ख़राब करता है, और कहीं ना कहीं हम तनावग्रस्त रहने लगते हैं। और मैं नहीं चाहती कि यूट्यूब का काम मैं किसी तरह का तनाव लेकर करूं, किसी तरह का टेंशन लेकर करूं। तो बस चलिए, यही था आज का वीडियो। और
एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्यार से रहिए, जितना हो सके प्यार बांटिए, खुशियाँ दीजिए। देखिए फिर आपके दिल को कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है आपको। और अगर हम किसी के बारे में ज़्यादा निगेटिव थॉट अपने मन में रखते हैं तो पक्की बात है हम खुद, हमारी पर्सनालिटी जो है टोटल निगेटिव हो जाएगी। हमारी पर्सनालिटी जो है टोटल हम निगेटिव हो जाएंगे। फिर हमें पॉजिटिविटी अपने अंदर नहीं महसूस होगी, हम बीमार रहने लगेंगे, परेशान रहने लगेंगे, इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होने लगेंगी, हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगेगा। इन चीज़ों का, निगेटिविटी का प्रभाव हमारे घर में भी दिखने लगेगा। आपस में हम जब तनावग्रस्त हम रहेंगे तो आपस में अच्छे से बात नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।